आदाब, नमस्कार दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं कराम। एक बड़ी खबर सामने आ रही है पटियाला हाउस कोर्ट की तरफ से। दिल्ली की जो पटियाला कोर्ट है उसकी तरफ से, जहां पर चार मुस्लिम शख्स थे जिनको आतंकवाद के आरोप से बरी किया गया है। चारों पर बड़े आरोप थे टेरर फंडिंग के, कि आईएसआई को फंडिंग कर रहे थे। दुबई के जरिए पैसा आता था, उसे भारत में टेरर एक्टिविटी में इस्तेमाल किया जाता था। ये सारी चार्जशीट एनआईए ने बनाई थी। कब बनाई थी मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा, लेकिन एनआईए कोई सबूत कोर्ट में पेश नहीं कर सकी। इसके पीछे का क्या कारण है, कोर्ट ने जो तर्क दिया है वो भी मैं आप लोगों को डिटेल के साथ बताऊंगा, क्योंकि बड़ी खबर सामने आ रही है। क्योंकि अक्सर ऐसी खबरें जब हमारे सामने आती है तो बड़ा एक तरह से धक्का भी लगता है कि सालों एक बेगुनाह या बहुत सारे बेगुनाह जेल में रहते हैं, जेल की सजा काटते हैं, मानसिक प्रताड़ना झेलते हैं, उनके घर वाले अलग परेशान होते हैं। उसके बाद मिलता क्या है, कुछ भी नहीं, और उनकी जिंदगी एक तरह से बर्बाद हो जाती है। और वो 10 साल, 12 साल, 20 साल जेलों में रहने के बाद वापस आते हैं तो कुछ बचा नहीं रहता। न जिंदगी जीने के लिए कुछ होता है, न घर वालों के देने के लिए कुछ होता है। तो उसी कड़ी में एक और खबर हमारे सामने पटियाला हाउस कोर्ट से आई है। मैं आपको डिटेल के साथ बताने वाला हूं, लेकिन आपसे अपील है, वीडियो देखने के बाद शेयर का बटन जरूर दबा ले, ताकि लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए कि हिंद वॉइस दिन रात लगा रहता है आपके लिए अच्छी खबर ढूंढ के लाने के लिए, समाज के लिए कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपका थोड़ा सा साथ चाहिए। इस खबर पर जाने से पहले आपसे अपील है कि वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब चलते हैं इस खबर की तरफ। तो खबर है दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट की तरफ से, जहां पर स्पेशल जज जिनका नाम है प्रवीण सिंह, उन्होंने एनआईए को यह कहा कि आपके पास कोई सबूत नहीं है, आप लोग सबूत पेश करने में नाकाम रहे हैं, जिसके चलते इन्हें बरी करना पड़ रहा है। ये बरी होंगे क्योंकि एनआईए ने जो तर्क दिया था कि ये लोग पाकिस्तान संगठित एक कोई आतंकवादी संगठन है, उसके लिए टेरर फंडिंग का काम कर रहे थे और उसके लिए पैसा जुटाते थे, दुबई के जरिए पैसा इधर उधर जाता था। इन सभी के जो नाम है, जो आरोपी हैं, जिन्हें बरी किया है स्पेशल जज प्रवीण सिंह ने, उनका नाम है मोहम्मद सलमान, मोहम्मद सलीम, आरिफ गुलफाम, बशीर धर्मपुरिया और मोहम्मद हुसैन मुरानी। ये लोग शामिल थे। इनके खिलाफ पाकिस्तान का एक संगठन जिसका नाम बताया जा रहा है फलाह इंसानियत से पैसे लेकर भारत में भारत विरोधी गतिविधियां और टेरर फंडिंग में इस्तेमाल करने का आरोप लगाता है एनआईए ने। चार्जशीट बनी थी तब से ही शायद ये लोग गिरफ्तार थे, जिन्हें कल दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने बरी किया है। इन पर आरोप था कि ये स्लीपर सेल के रूप में एक तरह से भारत में एक्टिविटी कर रहे थे, स्लीपर सेल के रूप में भारत में काम कर रहे थे। एनआईए ने इन पर यूएपी लगाया था, धारा 120 भी लगाई थी। उसके अलावा 17-20 की धाराओं के तहत इन पर मामला दर्ज किया था। इसके अलावा सलमान, जो इसमें एक आरोपी है, उस पर हवाला के जरिए पैसों का लेन देन का आरोप था। कोर्ट ने इस बात को कहा कि वो और उसका एक साथी, जिन पर हवाला के कारोबार का संदिग्ध आरोप है, लेकिन अभियोजन इस मामले में भी कोई भी सबूत कोर्ट में पेश करने में पूरी तरह से नाकामयाब रहा, जिसके चलते अब इन्हें बरी करना पड़ रहा है। इन चारों को बरी किया गया है दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने। एनआईए ने आरोप लगाया था कि दुबई के जरिए इन्हें पैसा मिलता है, जिसका ये सारा इस्तेमाल भारत में आतंकवादी गतिविधियों में इस्तेमाल करते हैं, भारत के खिलाफ करते हैं। इन चारों में सलमान सबसे ज्यादा एनआईए की नजर में रहा है। एनआईए ने सलमान पर यह आरोप लगाया था कि सलमान दुबई में रहने वाले एक पाकिस्तानी नागरिक जिसका नाम कामरान, उसके लगातार संपर्क में था, उसी से पैसा जुटाता था। और कामरान के बारे में यह कहा गया है कि कामरान फलाह इंसानियत का उप प्रमुख था और ये दोनों लश्कर तैयबा के साथ मिलकर काम कर रहे थे। उनको पैसा वहां से मिलता था दुबई के जरिए। कामरान सलमान को पैसे भेजता था और सलमान यहाँ पर भारत में आतंकवादी गतिविधियों में उस पैसे का इस्तेमाल करता था। ये एनआईए के सारे आरोप थे सलमान पर और बाकी जितने और लोग थे, तीनों पर। एनआईए ने इन पर और भी आरोप लगा कि जो पैसा मिलता था उससे मस्जिद के काम में लगाया जाता था, गरीब लड़कियों की शादियों में इस्तेमाल किया जाता था और फिर उनके घर वालों का दिल जीतने का काम किया जाता था और अपनी स्थिति को और मजबूत करने का काम किया जाता था। ये सभी इसमें आरोप थे, लेकिन सबूत कोई एनआईए कोर्ट में पेश नहीं कर सकी, जिसके चलते इन चारों को बरी किया गया है। तो एक बड़ी खबर सामने आ रही थी कि फिर से 4 लोग जिन पर सिर्फ आरोप थे, कोई सबूत उनके खिलाफ नहीं था। कोर्ट कानून अभी जिंदा है, जहां पर लोगों को उम्मीद रहती है कि हम लोग जाएंगे और हमें इंसाफ मिलेगा। इन चारों को भी इंसाफ मिला है दिल्ली पटियाला हाउस कोर्ट की तरफ से। अभी देखना है कि इसके बाद ये लोग हाई कोर्ट का रुख करते हैं एनआईए, ये नहीं करते हैं, वो बाद में देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल के लिए बड़ी खबर थी कि 4 लोगों को बरी किया गया आतंकवाद के आरोप से। आप लोग जो कुछ कहना है नीचे कमेंट कर सकते हैं, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नई खबर के साथ।